अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। शीघ्र शीघ्र। लव कुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकेशी, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेमे परास्त करेंगे।
अपने घर, अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही कारण पूछ रहे हो? असु में यज्ञ के असु को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए। हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अन्य तक उन्हें छोड़ा। आपको तो पूरी घटना का स्मरण है। तनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी है। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सब ने देवी सीता पर लांछन लगाया। लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने। एक निर्बल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कह रहे हैं? महारानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला, आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया था श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। धूर्त, हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच? श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था। आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था, और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है। पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया, मेरी तो भूख ही मर गई। अब ना अयोध्या अपना घर लग रहा है और ना ये प्रजा अपना परिवार। कहीं अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने का समाचार देकर भूल तो नहीं हो गए हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे, सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है,
स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। हे! बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ, धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल लिए, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, हनुमान। हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक है। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। वैसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए। वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं।
रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज भज कंजारुणम्। हम लव कुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं, बाहर रख जाओ। इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम
रतन सीता वै सीते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु, ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू हैं। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्रोण का संखनाद किया। जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो। और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है।